और कश्मीर के बाद अब खबर यूक्रेन वॉर जोन से, जहां परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। तो रशिया ने एक बार फिर से परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यास से रशिया ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई से रशिया में नाराजगी है। यूक्रेन को अमेरिका से हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी दिए जा रहे हैं। अमेरिका बार बार इस बात को कहता आया है कि वो यूक्रेन तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए तैयार है। इसके अलावा नेटो फोर्सेस भी यूक्रेन तक हर मदद पहुंचा रहे हैं। रशिया तक हमले करने में, स्ट्राइक करने में किस तरह से ये सारे हथियार कारगर हो सकते हैं, वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। अमेरिका के ऐलान के बाद रशिया ने अमेरिका को जंग का दायरा बढ़ाने की धमकी भी दी है। कैसे दी है, देखिए सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। ये रूस की उस परमाणु ताकत का एक नमूना है जो दुनिया के किसी भी देश में तबाही ला सकता है। सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला रूस, सबसे घातक परमाणु मिसाइलें रखने वाला रूस, सबसे आक्रामक नेतृत्व वाला रूस एक बार फिर से परमाणु अभ्यास शुरू कर चुका है। इस वक्त इवानोवो प्रांत में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक 100 से ज्यादा वाहनों के साथ परमाणु युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास में यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी शामिल है, जिनसे हजारों किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले और बाद में कई बार रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास किया है, लेकिन इस बार रूस के परमाणु युद्धाभ्यास की टाइमिंग अमेरिका, नेटो और यूक्रेन को डराने वाली है। क्यों, अब ये समझिए। अमेरिका ने यूक्रेन को घातक रॉकेट लॉन्चर देने का ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद से ही रूस का मूड बेहद खराब है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस बात का ऐलान किया कि यूक्रेन को मध्यम दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम दिए जाएंगे। डोनबास में लगातार यूक्रेन की सेना रूस के सामने कमजोर पड़ रही है। अमेरिका के मुताबिक इस हथियार के दम पर यूक्रेन की सेना बेहतर ढंग से रूस की सेना का मुकाबला कर पाएगी। यूक्रेनी सेना की सहायता के लिए बहुत जल्द ये आधुनिक हथियार भेजे जाएंगे, जिसमें शामिल होगा ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार यूक्रेन को अमेरिका से कौन कौन से हथियार मिलने वाले हैं। अमेरिका यूक्रेन को स्विच ब्लेड ड्रोन दे रहा है। इसके अलावा 4 MI हेलीकॉप्टर्स दिए जा रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दी जा रही हैं। यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन भी मिल रही है। इसके अलावा अमेरिका इस बार यूक्रेन को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी दे रहा है, जो 70 किलोमीटर तक मार कर सकता है। $700 मिलियन के नए पैकेज में यूक्रेन को ऐसे कई हथियार अमेरिका से मिलेंगे जो वॉर जोन में पिछड़ रहे यूक्रेन को मजबूत कर सकते हैं। The capabilities in this package include high mobility artillery rocket systems, or HIMARS, and guided munitions with a range of up to 70 kilometers. 5 counter-artillery radars, 2 air surveillance radars, 1,000 additional javelins and 50 command launch units, 6,000 anti-armor weapons, 15,000 155 millimeter artillery rounds, 4 Mi-17 helicopters, 15 tactical vehicles, and spare parts and equipment. रूस की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जो यूक्रेन वॉर जोन में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, सस्ता है, मजबूत है और टिकाऊ भी। इसके अलावा ये सैकड़ों किलोमीटर तक एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है। लेकिन यूक्रेन को इसका जो वर्जन दिया जा रहा है वो सिर्फ 70 किलोमीटर तक मार कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की ओर से युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे सभी हथियारों की तुलना में इसकी मारक क्षमता सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि पहिए लगे होने की वजह से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफी आसान है। और जैसे ही अमेरिका ने ये रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को देने का ऐलान किया, रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी। То, чего требуют, причем так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей,
इस धमकी के साथ ही रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। फिलहाल रूस का ये आक्रामक रूप देखकर अमेरिका भी परेशान है। यही वजह है बाइडेन प्रशासन की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार रक्षा के लिए दिए जा रहे हैं, रूस पर आक्रमण के लिए नहीं। यूक्रेन रूस वॉर के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। रूस ने अमेरिका को आखिरी धमकी भी दे दी है। जैसे ही यूक्रेन को अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर मिलेगा, वैसे ही रूस भी अपनी हमले की ताकत को बढ़ा सकता है। देखिए, ये वेपन्स ही इसलिए दिए जा रहे हैं कि जंग बढ़ाने को, क्योंकि अब यूक्रेन को और यूरोप को और अमेरिका को लग रहा है कि अब हम शायद रशियन फोर्सेस को रोक सकते हैं, या बल्कि रशिया को हम खदेड़ भी सकते हैं। जो पिछले 3 महीने या 100 दिन का एग्जैक्ट जो वॉर चली है, इसका यूक्रेनियंस में जरा कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। साफ है, यूक्रेन वॉर जैसे ही 100वें दिन में प्रवेश करेगी, इसमें परमाणु एंट्री का खतरा भी बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.